9:45 पे जो लगने वाली आग थी उसको इब्तदाई तौर पे अपनी मदद आपके तहत बुझाने की कोशिश की गई। अच्छा, ये सरकार नहीं देती गैस, वो जो जी हमारे पैसों से, आग बुझाने के लिए जी हमारे पैसों से होती है, हमारे पैसों से। 2 लेटर हमें जारी हुए हैं शटर के, एक 2022 में हुआ है, एक 2025 में हुआ है। वो हमें शटर लगाने की क्यों नहीं इजाजत देते? वजह G10 वुमेन बाजार इन्होंने बनाया, जो वो क्या नाम है उसको, रास्ते में आ रहा है रोड के, लेकिन वहां पे इन्होंने दीवारें भी दी हैं, शटर भी दिए हुए, सामान रखने की इजाजत भी दी है। लेकिन यहाँ इनसे हमारे साथ कोई दुश्मनी है इनकी कि बाजार 12 दिन यहाँ पे लगता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा होता है। तो ये है आसिफ भाई, और इन्होंने जिस तरह से बताया कि आज की जो तहकीकाती रिपोर्ट थी उससे मुतालिक भी आपको बता देता हूँ कि जिस पे आसिफ भाई कह रहे कि ये इससे मुत्तफिक नहीं है। एक ही था कि आग जो है वो इब्तदाई तौर पे स्टॉल नंबर C432 और C433, ये कौन सा वाला बनता है जी? ये पीछे वाला जो है स्टॉल, वहाँ पर जो है उन्होंने कहा कि ये बताई, और रात 9:45 पे ऐसे ही 9:45 पे जो लगने वाली आग थी उसको इब्तदाई तौर पे अपनी मदद आपके तहत, ये तो मानते हैं ना आप, अपनी मदद आपके तहत बुझाने की कोशिश की गई यहाँ पे स्टॉल मालकान की तरफ से, और फायर ब्रिगेड की गाड़ी को 9:51 पे फोन किया। ऐसे ही हुआ था जी? 9:51 फायर ब्रिगेड का हेडक्वार्टर फोन यहाँ से किसी ने किया है। ठीक है। गाड़ी के जो नंबर थे यहाँ से, वो गाड़ी के पीछे लोग यहाँ भागे हैं, गाड़ी ना अंदर थी ना बाहर थी। ठीक है। गाड़ी यहाँ से गायब थी, और 2 मिनट का रिस्पांस होता है वैसे, लेकिन 10:02 पे वो आई गाड़ी, 11 मिनट या 12 मिनट के ऊपर गाड़ी यहाँ पे पहुंची। ये गाड़ी तकरीबन 20 मिनट बाद आई है। अच्छा, ये कह रहे हैं जी 20 मिनट के बाद पहुंची, और जो AC थे I9 वो भी पहुंच गए थे 10 बजे, और इमदादी सरगर्मियों जो कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज और रावलपिंडी रेस्क्यू की टीम, जो आसिफ साहब ने जिक्र किया कि जो टीम थी रेस्क्यू की, रावलपिंडी की टीम जो है उसने हिस्सा लिया, और जिना कन्वेंशन सेंटर फायर टेंडर जो था वो नेवल हेडक्वार्टर, जो आपने बताई थी चीज़ कि वो वाटर बाउजर ने भी इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, और रात 1:20 पे, ऐसी है जी 1:20 पे आग पे मुकम्मल तौर पे काबू पाया गया। और उसके बाद वेंडर्स की जानिब से कह रहे हैं जी, तहकीकाती रिपोर्ट है ये, कि स्टॉल्स में इजाफी सामान रख के बतौर गोदाम इस्तेमाल किया जा रहा था। ये बिल्कुल गलत है, इसको मानते ही नहीं हम। अच्छा जी, उसके बाद जो है कि वेंडर्स ने स्टॉल्स आगे किराए पे दिए हुए थे, जिसकी वजह से फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड का ख्याल नहीं रखा गया। फिर उसके बाद इस रिपोर्ट में बताया जी, बाजार का जो गार्ड है उनको 3 साल पहले 1 और 2025 में 2 बार फायर सेफ्टी की उनको ट्रेनिंग दी गई। ये बात सही है जी? नहीं, देखे मेरी बात सुने, ये जो फायर टेंडर यहाँ पे जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ये हमारे पैसों से किए जाते हैं। अच्छा, ये सरकार नहीं देती गैस, वो जो जी हमारे पैसों से, आग बुझाने के लिए जी हमारे पैसों से होती है, हमारे पैसों से। उससे मुझे ये बताएं कि अगर वो देते हैं तो हम पैसे देते हैं, हमने अपने बंदों गार्ड या किसी को दिया है, लेकिन ये ओपन जगह, अगर यही शटर हो तो उसको ऊपर करके अगर ये किया जाए तो वो खत्म हो जाती है। जब ओपन तरपाल में एक चीज जब 45 डिग्री दर्जा हरारत जाता है तो उसका कहाँ तक होता है? कम से कम वो मेरा ख्याल है 20 फुट 25 फुट तक वो आगे, वो फिर अगर वो तरपाल होती है, कोई चीज होती है, उसको पकड़ लेती है। ये बात है, पानी तो अपना रास्ता बना लेती है, ठीक है। लेकिन वो चीज क्यों नहीं देते? मुझे ये बताएं कि ये क्यों कहते हैं, ये हमें दीवार क्यों नहीं देते, ये शटर क्यों? आधे बाजार में शटर है ना दियो, ये आप पूछ सकते हैं, इनसे कोई पूछने वाला है? 2 लेटर हमें जारी हुए हैं शटर के, एक 2022 में हुआ है, एक 2025 में हुआ है। वो हमें शटर लगाने की क्यों नहीं इजाजत देते? वजह? अच्छा, उसकी वजह हमें बताएं। 2022 और 25 दोनों में आप लोगों को इजाजत मिली थी? जी वो हमारे पास लेटर का जो फैसला था उसमें आप लोगों को ये भी इजाजत मिली थी कि सामान आप लोग रख सकते हैं, इससे पहले आप सामान नहीं रखते थे ना? इनको ये बताएं कि जो सामान के हैं वो हमारे कानून में लिखा हुआ है कि बिजली ये देंगे, पानी ये देंगे, सैनिटेशन का काम ये करेंगे, और 1984 में ये लिखा हुआ है कि सामान बांधने के लिए, ढांपने के लिए तरपाल की इजाजत। जब 1984 में तरपाल है तो आज ज़ाहिर दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो हमें 42 साल हो गए, हमें कम से कम शटर तो लगाने की इजाजत है ना। ये सारे आधे बाजार में लगे हुए हैं, पंजाब में लगे हुए हैं। ये G10 वुमेन बाजार इन्होंने बनाया, जो वो क्या नाम है उसको, रास्ते में आ रहा है रोड के, लेकिन वहां पे इन्होंने दीवारें भी दी हैं, शटर भी दिए हुए, सामान रखने की इजाजत भी दी है। लेकिन यहाँ इनसे हमारे साथ कोई दुश्मनी है इनकी? ये इनसे पूछे, कोई सवाल इनसे करे। और एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, एशिया का सबसे बड़ा बाजार है, और ये यहाँ पे आती है, दुनिया आती है। और यहाँ पर ये उन लोगों से पूछे जिन्होंने बनाया है, इसकी कदर उन लोगों से पूछे, उन माओं से पूछे, उन बहनों से पूछे, उन बेटियों से पूछे जो जहेज के सामान के लिए लाखों रुपए की जरूरत होती है, और दुकानों से, मार्केटों से महंगा मिलता है, यहाँ हजारों में लेके जाती हैं, कपड़े लेके जाते हैं, जूते लेके जाते हैं,
उन लोगों गरीब से पूछें कि जो सब्जियां मार्केट में वो आधा किलो भी नहीं उठा सकते, यहाँ किलो और दड़ी के हिसाब से लेके जाते हैं। उन लोगों से पूछें जो मगरब के बाद यहाँ आते हैं, जब सब्जियां और फ्रूट खराब होने का खर्चा होता है वो फ्री में यहाँ से लेके जाते हैं। ये उन लोगों से पूछें जिनकी जरूरत है, उनके लिए एक नेमत है ये बाजार। लेकिन इन बड़े लोगों के लिए क्या है? इनके लिए तो कुछ भी नहीं है। अभी ये देखें जिस तरह से आसिफ भाई बता रहे कि ये जो रिपोर्ट है उसमें वही चीज़ें हैं जो इन्होंने बताई, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये मुत्तफिक नहीं है। और इसके बाद इसमें जो सिफारिशात थी, कुछ का जिक्र आसिफ भाई ने किया, कुछ का मैं बता देता हूँ आपको। उसमें ये बताया जी कि आग लगने की जो वजूहात है, इस पर आसिफ साहब ने भी जिक्र ये किया है कि उसकी भी फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी बाकी है, जिसका बाद जो है वो उसका हतमी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी। और जो सिफारिशात हैं जिसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी, उसमें मैं कुछ चीज़ क्लियर कर देता हूँ। इसमें उन्होंने कहा जी मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए कमेटी की जानिब से मुख्तलिफ सिफारिशात जो तजवीज़ हैं, उसमें रात के औकात में स्टॉल्स में सामान रखने पर सख्ती से पाबंदी आयद की जाए। फिर उसके बाद कहा है कि वेंडर को स्टॉल पर सामान सिर्फ बाज़ार के औकात कार में, यानी उन औकात में रखने का जो है वो इजाज़त दी जाए। और ये कहा जाए कि जिस दौरान जिस टाइमिंग में ये स्टॉल्स रखते हैं उसी दौरान ये सामान रखा जाएगा। उसके बाद ये सामान उठा लिया जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद क्या है जी कि बाज़ार में बासानी आग पकड़ने वाली तरपाल के इस्तेमाल, ये जिक्र भी किया आसिफ साहब ने कि जो तरपाल है इसके ऊपर पाबंदी लगाने के लिए सिफारिश की गई है। और उसके बाद स्टॉल की सबलेटिंग, यानी सबलेटिंग का मतलब ये है कि किसी ने स्टॉल लिया, फ़र्ज़ करें आसिफ साहब ने लिया, इन्होंने आगे किराए पे दे दिया, उसके ऊपर पाबंदी। ये कह रहे हैं कि वो ऐसा भी कोई काम नहीं है, क्योंकि वेलफेयर जो है वो इस मामले को खुद देखती है, खुद मॉनिटर करती है, रेट्स को भी खुद देखती है, खुद मॉनिटर करती है। जो लोग गलती करते हैं उसके ख़िलाफ़ वेलफेयर जो है वो खुद भी साथ साथ जो है वो इस मामले को देखती है और उनके ख़िलाफ़ खुद भी एक्शन लेती है। और ये कहा गया है कि कमेटी की जानिब से इमरजेंसी सर्विस के ऑपरेशंस को मज़ीद बेहतर करने की सिफारिश, इसके ऊपर आसिफ साहब खुद भी मुत्तफिक हैं कि इमरजेंसी का रिस्पॉन्स जो है वो उसे बेहतर होना चाहिए। लेकिन इनका ये कहना है कि बजट खुद अपना जो है वो अप्रूव करने को तैयार हैं, ख़र्चा खुद करने को तैयार हैं, अपना सब कुछ खुद करने को तैयार हैं। सरकार जो है ये अपनी मलकियत में रखें ये स्टॉल सारे, सिर्फ़ और सिर्फ जो तजावीज़ हैं जो 2025 में आपने कहा और 2022 में जो तजावीज़ थी, जिनके ऊपर कोर्ट, ये इनका कहना है कि कोर्ट ने जो अहकाम दिए थे उनकी रोशनी में अगर कुछ तजावीज़ के ऊपर अमल दरामद कर लिया जाए तो बहुत सारे घरों का जो नुकसान हुआ है, बहुत सारे घर जो हैं वो इस वक्त छठी बार जो है वो इस नुकसान पर पहुँचे हैं और अपना जो रोज़गार था ये चलता हुआ उसको अब रोके हुए हैं पिछले 16 दिन से। और एक बार नहीं 6 बार जो है वो इस तरह के नुकसानात हुए और हर बार जो है वो इस बाज़ार, ये जो जगह है ये ज़्यादा मुतासिर होती है। इसके अलावा कोई और तजवीज़ आसिफ भाई और कोई ऐसी बात करना चाहते हो? मुझे नुमान भाई ये बताएं कि जब भी कोई रिपोर्ट बनती है किसी जगह पे हादसा होता है, जहाँ पर वो मुतलका लोग होते हैं उनके बगैर कोई रिपोर्ट जो होती है वो काबिल कबूल होती है? नहीं हो सकती ना, मुशावरत से ही होती है। तो फिर ये जो चीजें उन्होंने बताई हैं अगर उसमें हमारे बंदे शामिल कर लेते तो उसी टाइम हम इनको बता देते कि इसका अल्टरनेट क्या है, क्या हो सकता तो है, मेन चीज है ये। तो खुद आप बैल मुझे मार, मतलब जो इन्होंने करना है, जो लिखना है, इनको रोकने वाला तो कोई नहीं है। हमारे सामने बैठे ना, हमें बताएं ना, हम इनको बताते हैं ना, कानून पढ़े ना, कानून में क्या लिखा होता है। जब कानून, हम कहते हैं हमें कुछ चीज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो कानून है ना उसके मुताबिक हमने ये बाजार चलाना है, उसके मुताबिक हमें ये बाजार चलाने की इजाजत है। एक बात। दूसरी बात यह है कि यहाँ इन्होंने बड़ा एक नुक्ता उठाया कि यहाँ पे सबलेट स्टॉल। मुझे एक बात बताएं कि बाजार 12 दिन यहाँ पे लगता है, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा होता है। हमारा जो कानून है वो ये कहता है कि जो आपका स्टॉल जो ट्रांसफर है ना वो आपके खूनी रिश्ते पे होगा, ठीक है। उसके अलावा नहीं। वो हमने किए हैं, वो हमने तो नहीं किए, सरकार ने खुद किए हैं, सरकार ने खुद किए हैं। फिर उसके बाद 12 दिन में वो कौन सा बेवकूफ़ इंसान है जो यहाँ 12 दिन स्टॉल किराए पे लेके काम करेगा। असल मसला ये है कि मैं हूँ, मैंने साथ हेल्पर रखा होता है, मैंने अपने काम पे जाना होता है, मैंने दूसरे काम करने होते हैं, मैं अगर फर्क करें आगे पीछे जाता हूँ तो हेल्पर होता है, उसको इन्होंने बना दिया कि जी ये किराएदार है। अब ये इस तरह देखो ना, जब आपके पास डंडा है, आपके पास अख्तियार है, आप रात को भी दिन कह सकते हैं, दिन को भी रात कह सकते हैं, आपको पूछने वाला कोई नहीं है ना। ये बाजार कोई आज से तो नहीं चल रहा, ये बाजार 1984 से चल रहा है। और बाजार के कानून में लिखा है कि ये इस्लामाबाद के शहरियों के लिए, इस्लामाबाद के मुलाजमीन जो कम तनख्वाह लेते हैं उनके लिए। अब मुझे बताएं, एक बंदा जो सरकारी मुलाजिम है वो उसके लिए भी है, ये लिखा हुआ है। अब वो लेता है 20,000 या 30,000 रुपये तनख्वाह,
वो शाम को आके स्टॉल लगाता है, तो सुबह उसने हेल्पर ही रखना है ना, हेल्पर ही रखना है कि नहीं रखना। हाँ, ये क्योंकि कहते वो नहीं हलाल आप कमा रहा है। ये चीज है। तो ये इन चीजें इन्होंने जो मर्जी अपने तौर पे करते रहे, ये कर सकते हैं, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। रात है दिन आता है, दिन होती है रात आता है। बड़े बड़े यहाँ अपने आप को पावर में जब लोग होते हैं कहते हैं, लेकिन ऊपर अल्लाह भी बैठा होता है, जो उसका फैसला होता है वो और किसी का नहीं होता। बेशक जी, अल्लाह ताला जो करता है वो इंसान जो है वो उसके बारे में सोच नहीं सकता, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बड़ी गफूर रहीम है। अल्लाह पाक ने जो आजमाइशें देनी होती है अल्लाह पाक उसके लिए हल भी निकालता है। तो आसिफ भाई ने जिस तरह से कहा कि इन स्टॉल्स का नुकसान जो है वो होता रहा है, और अगर इस मामले को देखा ना गया, मिल बैठ के कोई हल ना निकाला गया, तो इस तरह के हादसा जो हैं उनका सदेबाब बहुत मुश्किल है। अब जब ये रेनोवेशन हो जाएगी और अल्लाह करे ये बाज़ार जो है वो फिर से चलने लग जाए, आसिफ भाई के साथ जो लोग काम करने वाले हैं, जो मुलाजमतें करने वाले हैं, जिनका रोज़गार गया, जिनका कारोबार गया, वो अल्लाह पाक बहाल करे, तो तब फिर दोबारा आएंगे, इस मामले को दोबारा देखा जाएगा, फिर आसिफ भाई से बात करेंगे कि इस मामले का क्या हल निकाला गया। क्योंकि अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी रहती है आसिफ जी भाई, रहती है, वो भी रहती है, तो तब तक के रहती लिए है। उसके बगैर उन्होंने 2 रिपोर्टें दे दी। अब ये भी हाल देखें, ये देखें, अभी 2 रिपोर्टें जो है वो आ चुकी हैं। अभी जो फाइनल रिपोर्ट है, जो हतमी रिपोर्ट जिसे कहा जा सकता है फॉरेंसिक की, वो अभी आना बाकी थी, और उससे पहले ही ये सिफारिशात आ चुकी हैं। तो इस मामले को ये कह रहे हैं कि जब तक ये मामला मिल बैठ के हल नहीं होता, तब तक इस मामले का कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल सकता। तो अगली वीडियो तक मुझे और आसिफ भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।